राम मंदिर के दान में कथित घोटाले को लेकर सियासत और कानूनी हलचल दोनों तेज हो गई है। आरोप है कि राम मंदिर के दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती और जमा प्रक्रिया के दौरान करोड़ों रुपए की अनियमितता हुई। कुछ रिपोर्टों में लगभग 7 करोड़ रुपए तक के कथित गबन का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये राशि अभी जांच के अधीन है और आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच कराने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना जरूरी है। इस बीच अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एसआईटी जांच पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए जांच टीम का गठन किया है और जांच प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई की संभावना नहीं है। अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग यह समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। तो ये एक टीम एफर्ट है और एक तरीके से इस मंदिर में एक मोड़ जो क्रॉस रोड था वो आया, उस क्रॉस रोड को अब हम पार करके आगे का भविष्य देख रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अब संतों और साधुओं की भी जांच होगी। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर ले और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि एसआईटी जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। अब जब ये समाचार आए मीडिया के द्वारा तो फिर लगा कि केवल इंटरनल ऑडिट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर संदेह भी है तो उसका निवारण होना चाहिए। तो तीर्थ क्षेत्र ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इस विषय में एसआईटी बनाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आप लोग जानते हैं कि जिन 3 लोगों की एसआईटी बनी है वो उच्च पदस्थ लोग हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों के आरोपों ने राम मंदिर को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर एसआईटी जांच और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जिनसे इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। ठीक है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ थोड़ी ही देर में कारसेवक संतोष दुबे जुड़ेंगे, जो इस पूरी की पूरी घटना से बेहद आहत हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं और हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक जी हैं। देखिए, इस पूरे राम मंदिर परिसर की देखभाल एक ट्रस्ट करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार ने बनाया है। इसके महामंत्री चंपत राय हैं, जो डे टू डे अरेंजमेंट्स को देखते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के अंदर कई साधु संत हैं, कोषाध्यक्ष इसके गोविंद गिरी महाराज जी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर प्रेरणा ये खड़ा होता है कि ये जो चढ़ावा आता है ना, इसमें सोना, चांदी, हीरे, पैसा, दुनिया भर की हर तरह की चीज होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अमेरिकी डॉलर चढ़ा के चले जाते हैं, बाहर से घूमने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं जब वो भारत घूमने आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो लोग ये चढ़ावा गिनते हैं,
पहले वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। ये लोग चुरा कर चढ़ावे की रकम को अपने घर ले जाते रहे। इनमें से कई लोगों के जो महामंत्री चंपत राय हैं, जो डे टू डे का काम देखते हैं, उनसे करीबी संबंध होने की बात कही जा रही है। जब ये पहली बार मामला सार्वजनिक हुआ तो चंपत राय ने कहा कि समय समय पर जो है इस पूरे चढ़ावे का ऑडिट होता है, और उन्होंने शुरुआती दौर में तो इससे पूरा इनकार किया। लेकिन जब मामला सामने आया, चढ़ावे को गिनने वाले एक व्यक्ति ने, जिसकी तनख्वाह मात्र 18 से 20 हजार थी, 1 करोड़ की जमीन खरीद ली। एक ने 36 लाख या 40 लाख की जमीन खरीद ली। ये भी अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात थी। चंपत राय ने जब से ये जांच डिक्लेयर हुई है, ट्रस्ट के कहने पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। अब चंपत राय जो हमेशा हर काम में आगे रहते थे, वो इस कथित चोरी पर क्यों खामोश है, ये भी सवाल अपने आप में खड़ा होता है। अमरतेज पारिक जी, मैं जानता हूं चंपत राय जी ने अपनी जिंदगी लगा दी राम मंदिर को बनाने के लिए, उसकी कानूनी लड़ाई में संघर्ष करते हुए, लेकिन ये तो बहुत ही घटिया स्तर की बात हुई ना कि जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं डे टू डे, और जो भक्त चढ़ावा दे रहा है अपनी श्रद्धा से, अपनी जेब को पूरी तरह से खोलकर, और कई सारे तो ऐसे गरीब लोग होते होंगे ना जो 100 रुपए, 101 रुपए, 151 रुपए बचाते होंगे और चढ़ावे के तौर पर चढ़ाते होंगे। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, ये चोरी की भेंट चढ़ जाए। क्या विश्व हिंदू परिषद ने इसी काम के लिए चंपत राय को बिठाया था ट्रस्ट के अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। देखिए क्या है कि सबसे पहले एलिगेशन लगाया गया। उस एलिगेशन के ट्वीट पे जब हम जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि खबरों को आई है, सुनी सुनी बात है, एक हेयर से एविडेंस था और हमारे को इसकी जांच चाहिए। चंपत राय जी का उस पर स्टेटमेंट आया और प्रेस ट्रस्ट की तरफ, पूरा ट्रस्ट की तरफ से उस पर प्रेस विज्ञप्ति आई। उसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है, सीसीटीवी फुटेज है, जिस चढ़ावे की आप बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की आप बात कर रहे हैं, वो लॉकर के अंदर में जमा है, ऑडिट बैंक एम्प्लॉय के द्वारा होती है, रजिस्टर्ड होती है, मेंटेन होती है, और फिर भी अगर कोई जांच में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। ये उस समय भी उन्होंने कहा था। दूसरी बात, एसआईटी प्रोब किस गठित हुई है? क्या सरकार ने सुओ मोटो घटित करी है? क्या इनने जो पीआईएल लगाई है उस पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उस घटित पर हुई है? मत जाइए अमितोष पारिक जी, उस पर बाद में जाएंगे। ये तो जब हल्ला मचा है ना, ऐसा हुआ है, एक के बाद एक लोग पकड़े जाने लगे, एक के बाद एक लोगों की लिप्तता सामने आ गई। कुछ लोगों ने मान लिया कि हाँ हमने चढ़ावे में चोरी की है, उसके बाद जांच की मांग हुई है, उससे पहले नहीं हुई। उससे पहले तो हर कोई आदमी जांच के बारे में खामोश रहा और छुपाता रहा कि ऐसा कुछ राम मंदिर के अंदर ना हुआ है ना हो सकता है। दीपक भाई, अगर आप उस दिन का प्रेस स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपके टीम से निकलवा के पढ़िए, उसमें साफ तौर से चंपत राय जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि हम सरकार के साथ निष्पक्ष रूप से खड़े हैं, सरकार इसमें जांच बिठाए, सरकार को जो उचित लगता है वो करे। कभी भी ये नहीं कहा कि हम चोरी के साथ खड़े हैं, कभी ये नहीं कहा कि हम फ्रॉड्स के साथ खड़े, कभी ये नहीं कहा हम स्कैम के साथ खड़े। उस समय एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह तय करा गया और ये स्पष्ट करा गया कि इस तरह से यहाँ पर ऑडिट होती है, इस तरह से यहाँ पर डोनेशन दी जाती है, इस तरह से यहाँ पे मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। फिर भी अगर सरकार को लगता है निष्पक्ष जांच करने के लिए, हम सरकार के साथ खड़े हैं। उसके बाद एसआईटी के गठन के लिए भी, एसआईटी प्रोब के लिए भी ट्रस्ट ने मांग करी, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन लगा रखा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सीबीआई प्रोब लगा रखी है। और एसआईटी ने जो गठन करा है, उस एसआईटी के अंदर गठन के ऊपर क्वेश्चन कौन खड़ा कर रहा है? पहले वो लोग थे जो सरकार के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, वो लोग थे जो एसआईटी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अगर एसआईटी की बात करें तो एसआईटी ने क्या एग्जांपल सीधी जहां पे प्रोब हुआ है, कब कहा गया विश्व हिंदू परिषद द्वारा, चंपत राय जी के द्वारा, कि हम फ्रॉडस्टर्स के साथ खड़े। आज भी यही कहा गया है कि ऑडिट कंटिन्यू में थी और जो गलत है उसके साथ गलत हो तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एसआईटी की प्रोब की बात करी तो मुझे लगता है सरकार के साथ निष्पक्ष रूप से एसआईटी की मांग करने के लिए जो न्याय ने, ट्रस्ट ने अपनी मांग उठाई है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए, और जो गलत है उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी वो करनी चाहिए। ठीक है, मैं एक आदमी पर स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूंगा अमितेश जी, लेकिन मनोज यादव जी, सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने बात कही, अब वो ये कह रहे हैं कि साधु संतों के ऊपर जांच क्या एसआईटी के अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म के खिलाफ है। ये बात अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ही तो जांच की मांग की थी और उसी के आधार पर जांच हुई है। देखिए, जो बात हमारे नेता ने कही, आदरणीय राष्ट्रपति ने बिल्कुल सोच समझ के कही और जो कहते हैं ना, कसौटी पे कस के कही है। अब ये साथी संघी लोग ना समझे तो इनकी नादानी है, इनका बचपनापन है, इसमें कोई हम क्या कर सकते हैं। अगर यही घोटाला हमारी सरकार या कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ होता और अगर सरकार से जांच की बात होती तो ये संगी साथी लोग
अपने कपड़े फाड़ फाड़ के कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम के ट्रस्ट में सरकार की दखल की कोई जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं, प्रभु राम सक्षम है। जब हम ये कहते थे कि ऐसा है, जब राम मंदिर का विवाद है, जो कोर्ट का फैसला होगा उसके आधार पे हम लोग कर लेंगे, तो यही विश्व हिंदू परिषद जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, अरे चंद्रशेखर जी ने तो पूरी व्यवस्था कर दी थी। आपको याद होगा, पूर्व प्रधानमंत्री जी अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने तो दोनों धर्मों के लोगों को मिला लिया था कि नहीं ठीक है मदन, तो यही लोग थे, चले गए थे सिंघल जी कि नहीं 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 हम लड़के ले लेंगे लेकिन ऐसे नहीं लेंगे। तो कुल मिला के एक तरीका है इनका, इसीलिए हमारे नेता ने डायरेक्ट कहा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, इनको बड़ी बड़ी लाल वाली मिर्च क्यों लग रही है? अरे हमारे नेता ने चोरी उजागर की है, धन्यवाद दिया करो, डिबेट में आया करो और हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया करो कि धन्य हो कृष्णवंशी श्री अखिलेश यादव जी, जो आपने अपने अंतर्मन से, अपने सूत्रों से पता कर दिया। नहीं, हम लोग तो लूटने वाले में थे, लूटते रहते। अभी तक कोई भी संघ ही नहीं आया जो कम से कम ये बात कह सके कि हाँ हम अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देते हैं। और यही कहीं और कोई कर लेता तो अब तक पता नहीं कितना धन्यवाद पहुंच गया होता। अरे धन नहीं चाहिए, सिर्फ धन्यवाद चाहिए कि हमने प्रभु राम के चोरों को, डकैतों को पकड़ के एक्सपोज करवा दिया। पहले क्या कहा दीपक जी, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, सबसे पहले कहा अरे ये अनर्गल आरोप है। अब एसआईटी की जांच भी हो रही है, सीबीआई की भी जांच होगी, सारी जांचें हो रही हैं। धन्यवाद करो मिस्टर प्रवक्ता महोदय, जो विश्व हिंदू परिषद के हैं और बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो हमारी बेटी को बदनाम भी कर दिया, इसी खबर के चलते हमारी बेटी को क्या से क्या बना दिया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे मैं एक ही बात कहूंगा, मैं किसी एसआईटी, किसी जांच की बात नहीं करूंगा, मैं अपने नेता से इस जगह इतर हूं। मैं प्रभु श्री राम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर प्रभु श्री राम, जिन्होंने ये उद्दंडता, जो इतना घृणित कार्य किया, इन सब को कोढ़ी बना देना। क्योंकि कहते नहीं है कि भगवान का जो चुराता है वो तो या तो अंधा हो जाता है या तो कोढ़ी हो जाता है। इनके परिवार को कभी प्रभु के चरण न छूने मिले, मैं ऐसी प्रार्थना प्रभु श्री राम से, ठीक है, राम दरबार से करता हूँ। ठीक है, मेरा जो करना हो ये बीजेपी वाले कर लें, मैं तो बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ। जांच कोई चलिए कदर नहीं दे मनोज पाएगी। यादव मैं जी, ये आपने दावे से लंबी बात कह दी, कोई मैंने जांच आपको सजा रोका नहीं भी दे नहीं, पाएगी। लेकिन सिर्फ अमितोष प्रभु पारीक राम जी सजा मुझे देंगे। बताइए, वो इंसान टीनू यादव, जहां तक उसका नाम है टीनू यादव, वो क्या करता था? वो नोट गिनने के साथ साथ चंपत राय जी की ड्राइवरी भी करता था, उनका सबसे बड़ा नजदीकी था। ये खबर भी सामने आ रही है, ये खबर भी सामने आ रही है कि जहां पर पैसे या चढ़ावा गिना जाता था, गहने गिने जाते थे, वहां पर पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और नहीं करने में चंपत राय जी की बड़ी भूमिका थी। और अगर ये गलती सरकार से हुई होती तो अभी तक जो इंचार्ज मंत्री होते या प्रधानमंत्री होते या कोई और होता, उसका इस्तीफा मांगा जाता। तो महामंत्री के तौर पर चंपत राय जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी देते हुए ट्रस्ट से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। देखिए, मुझे लगता है कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे आने से पहले इन्वेस्टिगेशन की, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को हम देख लेते, जो प्रीलिम रिपोर्ट है। मैं मनोज यादव जी जैसे भाषण या नहीं दूंगा, मुझे उनसे अपेक्षा थी कि वो फैक्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ही ज्ञान देने की आवश्यकता समझी। कोई बात नहीं, हम एक बात समझते हैं, चोरी का यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऑफेंस का कोई सपोर्ट नहीं है। ट्रस्ट बहुत निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहता है और ट्रस्ट ने ही बात करके, न्यायपीठ ने ही वहां पे न्यायाधीश ने एसआईटी की मांग करी, 3 एसआईटी बनी, आईजी के उसमें होगा, सीबीआई आईजी को भी उसमें रखा गया है और अन्य 2 जने और उसमें रखे गए। लेकिन अब एसआईटी के ऊपर में जांच की रिपोर्ट जब आ जाएगी, 7 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को देना है, विद इन 24 आवर्स में एसआईटी बनती है, तो मुझे लगता है कि हमें इतना वेट करना चाहिए कि हम कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स पे आने से पहले, हियर्स एविडेंसेस को कंक्लूसिव मानने से पहले कम से कम एसआईटी की जांच रिपोर्ट आ जाए। अगर किसी को लगता है एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अंदर में दिक्कत है तो आर्टिकल 226, 32 के अंदर में रिपोर्ट जा सकता है, किसी ने नहीं हो। लेकिन मुझे ये बताइए, प्रथम दृष्टया लग रहा है ना चढ़ावे की चोरी हुई है, हाँ या ना में बताइए। प्रथम दृष्टया लग रहा है ना कि चढ़ावे की चोरी हुई है, और अगर चोरी नहीं हुई तो 2 लोग पुलिस कस्टडी में कैसे हैं? कैसे उन्होंने मान लिया कि हम पैसे निकाल के ले जाते थे? प्रथम दृष्टया चोरी तो हुई है ना चढ़ावे की। हाँ, मैं आ रहा हूँ। Yes, I'm coming on that point, दीपक भाई, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो पुलिस कस्टडी में वो डिटेन्ड है, अरेस्ट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर इस बात को समझिए कि दे आर डिटेन्ड नॉट अरेस्ट। अरेस्ट तब तक नहीं होंगे जब तक वो साबित नहीं हो जाता। दूसरी बात,
उसके अंदर कन्फेशन इज नेवर बीन एडमिसेबल एविडेंस। पुलिस के सामने एसआईटी के सामने गजब बात कर रहे हैं अमितोष पारिक जी। आदमी चोरी मान रहा है, उसके कन्फेशन तो अमितोष पारिक मानने को तैयार नहीं है। गजब बात है ये। दीपक भाई आप कंक्लूसिव मत होइए, गलत है तो गलत है। अगर किसी ने चोरी करी तो उसको कानूनी प्रक्रिया में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ एक एलिगेशन पे खड़े होकर चंपत राय जी के ऊपर में एक एविडेंटरी प्रूफ कर दे तो वो प्राइमा फेसी ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं प्राइमा फेसी की बात कर रहा हूं, मैं किसी प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं। और गजब बात है, चोरी आई है सामने, लोगों के सार्वजनिक बयान है, उसके ऊपर एसआईटी बना दी गई, लेकिन अभी तक एक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब संतोष दुबे जी की बात सुनिए। दुबे जी, जब आपको जानकारी लगी कि चढ़ावे की चोरी हो रही थी, आपको 4 गोलियां लगी कार सेवा के दौरान, आपको कैसा लगा बताइए, आपके दिल को कैसा लगा? और मुझे तो भाई जी बड़ी पीड़ा, बहुत पीड़ा है। मैं क्या इन्हें शब्दों में कहूं आपसे। ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारे धार्मिक मान्यताओं का हनन हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है। और आपको बता दें, इससे सरकार बदनाम हो रही, जबकि चोरी करने वाला चंपत राय, अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, गोपाल राव, ये 4 अयोध्या में बैठे हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। किसी एसआईटी की जरूरत नहीं है। ये बदनाम चोर है, एक अरबों खरबों के स्वामी हो गए हैं मात्र कुछ वर्षों में। ये सब पुराने चोर हैं, बदनाम लोग हैं, इनको जेल भेजना चाहिए। इनकी वजह से सरकार, मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकार की बदनामी हो रही है, जबकि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री का लेना देना, ना यूपी के चीफ मिनिस्टर का लेना देना। ये बदनाम लोग हैं। और चंपत राय वो हैं जिन्होंने रामशिलाएं, जो सोने चांदी जवाहरात मणिमाणिक्यों की थी, 1250 रामशिलाएं उनकी चोरी करके बेच दिया था सन 2002 में। आपको याद होगा दीपक भैया, जब परमहंस रामचंद्र दास जी लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास शिकायत करने गए थे और लौटे तो बीमार हो गए, 1 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये पुराने सातिर लोग हैं। ये सब, इसमें किसी एसआईटी की जरूरत नहीं। आप अयोध्या की गली गली पूछ लीजिए, हर आदमी कहता है चंपत राय, यानी चंपत राय बंसल माने चोर, खुल के लोग कहते हैं। अच्छा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं, आप आरोप जरूर लगा सकते हैं। आप जो इन्हीं से जुड़े हैं, इन्हीं के दल से थे, वो कह रहे हैं कि साहब ये बड़े लोग हैं, हम बोलेंगे तो मुसीबत पड़ जाएंगे। जिसके लिए दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वो दबा दबा के डर रहा है। और कमल नयन शास्त्री जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत, वो कह रहे हैं कि जो चोर लुटेरे बेईमान है वही जांच करेंगे। कैसे जांच निष्पक्ष हो पाएगी? जब चंपत राय चोर है तो उसको जेल भेजना चाहिए। यही बात विनय कटियार और महिपाल सिंह कह रहे हैं। जब सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं तो एसआईटी की जांच की जरूरत क्या है, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं सीधे बात जवाब दीजिए अमितोष जी। ये गुस्सा है कार सेवकों का, ये गुस्सा है कार सेवकों का, ये वस्तुस्थिति है अयोध्या की जो इस वक्त संतोष दुबे जी बता रहे हैं। जी दीपक भाई, एक चीज बहुत स्पष्ट ये बदनाम, रुकिए संतोष जी, अमितोष जी जी, अभी मात्र कुछ वर्षों में ही वो उन्होंने अरबों की संपत्ति अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास बना लिया। एक मंदिर ढा कर उसमें अपने बेटे के लिए होटल, 35-40 करोड़ का होटल बनवा लिया। अपने घर में वो आज इस जनपद के अकेले व्यक्ति हैं जहां लिफ्ट लगी है उनके घर में, पंच मंजिला इनके आवास पर। कहां से धन आ गया? कमाई थोड़ी सी है। ईडी और जेसीबी मशीन इनके यहाँ कब पहुंचेगी? बुलडोजर कब पहुंचेगा? ये सब लुटेरे लिखा पढ़ी में आमने सामने। किसी एसआईटी, सीबीआई की, ईडी की जरूरत नहीं है। ये सब खुले हुए चोर हैं। ये नौकरी देने के नाम पर लोगों से पैसा लेते थे। जो 10,000 की नौकरी पाया, 50,000 का घूस दिया। आप पता करा लीजिए। मैंने जीवन में कभी, इतनी उम्र में 58 वर्ष में कभी झूठ नहीं बोला है। ठीक है, मुझे संतोष दुबे जी रुक जाइए। पता कर लीजिए अयोध्या में किस तरह इन लोगों ने चोरी की है। ये बाबर और गजनी गौरी के वंशधरों की तरह लूट रहे हैं अयोध्या को। उन्होंने सोमनाथ लूटा होगा, काशी मथुरा अयोध्या लूटा होगा। ये तो राम की राम जन्मभूमि का धन लूट रहे हैं। कितनी पीड़ा है हम लोगों को, हम लोग कैसे जी रहे हैं। पूरा जीवन जिस पर दांव पर लगाया, जिसके लिए लड़े, गोली खाए, जेल गए, बर्बादी हुई, घर की कुर्की हुई। आज जब अंत भला सब भला होना चाहिए तो आज अंत बुरा है और सब बुरा होते जा रहा है। ठीक है, आप रुक जाइए संतोष जी, आपने अपनी बात कह दी। अमितोष पारिक जी जवाब दीजिए। दीपक भाई मुझे एक बात बताइए, क्या एलिगेशंस पता कर लीजिए, सुना है, देखा है, मालूम है, ध्यान है, क्या इन आधारों के ऊपर में कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है?
अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई गलत है, कहीं पे कोई फ्रॉड है, कहीं पे कोई स्कैम है, कहीं पे कोई करप्शन है, आप एफआईआर कराइए, आपके लिए दरवाजे खुले। लैंड स्कैम के अंदर में एफआईआर कराई गई थी, पुलिस ने उसको कंप्लेंट में एफआईआर में दर्ज ही नहीं किया। उस समय भी कहा गया था कि लैंड स्कैम हुआ है, गए थे कोर्ट जाना था, कोर्ट को ही नहीं गया। फिर उसके बाद में आता है ट्रस्ट ने 3 बार इसके एफआईआर कराई, खुद से कराई, 2020 में कराई, 2021 में कराई, फ्रॉडलेंट पे कराई, स्कैम्स पे कराई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर जब एसआईटी बन गई है तो रिपोर्ट एसआईटी सबमिट करेगी। लेट एसआईटी टू सबमिट इट्स रिपोर्ट, लेट्स वांटेड टू गेट क्लीन। अगर लगता है कि कोई करप्शन हुआ है, कोई एविडेंस है, कोई ट्रेल है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई आधार है, तो रिपोर्ट दर्ज होगी एफआईआर के अंदर में। कितने मैं आपको उदाहरण गिनाता हूं। संतोष जी रुक जाइए, संतोष जी प्लीज। पैसे का जरिया नहीं, वायु श्रेणी की सुरक्षा, ऊंचे महल सुहाने, ये सब रघुवर ये इमोशंस की बात नहीं हो रही संतोष जी, आपका सम्मान है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कानूनी बात करेंगे तो मुझे लगता है कानूनी आधार से हमें चलना चाहिए। एसआईटी की प्रॉब्लम ये अरे अमितोष जी, अमितोष जी, अमितोष जी 1 मिनट रुक जाइए। अब संतोष दुबे जी आप 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आज आपने कानूनी बात कर दी अमितोष जी, ये वही विश्व हिंदू परिषद है। मैं तो तब से देख रहा हूं इस आंदोलन को, जब से अशोक सिंघल जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये यही विश्व हिंदू परिषद है जो ये कहती थी कि आस्था के ऊपर फैसला कोर्ट नहीं कर सकती। आज अमितोष पारेख उसी भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावे चोरी पर ये कह रहे हैं कि मुझे सबूत चाहिए। आप बताइए, आप मतलब क्या क्या विश्व हिंदू परिषद का दोगलापन है। हम माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सामने आता है। या तो आपको याद नहीं है कि अमितोष पारेख जी की विश्व हिंदू परिषद में जब आपके पिता की उम्र के लोग थे, आपके दादा और परदादा की उम्र के लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि आस्था पर फैसला जो है कानून से हो ही नहीं सकता। अब वही आस्था है, वही मंदिर है, वहां चोरी हो रही है, आप सबूत मांग रहे हैं। अब मैं इस पे बहुत क्लियर करता हूं दीपक भाई, मुझे एक बात बताइए, ये एक बहुत बड़ा सफर है। टेंट से लेकर 300 करोड़ से ऊपर का टैक्स देने का सफर है। मुझे लगता है कि हमारे को इसके अंदर में सफर के अंदर में क्या खोया है और क्या पाया है, इसके आगे बढ़ के जब हम देखें तो इतना बड़ा एलिगेशन लगा है। आज कह दीजिए कि आज सरकार में अगर यहाँ पे एलिगेशन लगा है और किसी भी तरह से ट्रस्ट ने कोई एक्शन ले लिया होता तो ये तो उस पर भी बाइस बताते, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि उस ट्रस्ट की रिक्वेस्ट में जब एसआईटी फॉर्म हुई है और एसआईटी ने क्या जजमेंट सी दी, एसआईटी ने क्या कंक्लूसिव रिपोर्ट सी दी, एसआईटी ने क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं दी, एसआईटी ने क्या लैपटॉप स्कैम के अंदर में नहीं दिया, मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर में नहीं दिया। लगातार तरीके से जब एसआईटी का गठन होता है तो अनबाइस्ड चीज के लिए गठन होता है जिससे आपका पक्ष सबके समक्ष है। इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस का है, कोऑपरेशन है, हमारे को कोऑपरेशन को देखना चाहिए। हम इंटरफेरेंस को समझ रहे हैं, हम देखना चाहिए आस्था की बातें तो आस्था को और निष्पक्ष भाव से सवाल ये होता है जब करोड़ों अरबों के लोगों की आस्था का सवाल है तो उस आस्था पर चढ़ावा चोरी कैसे हो रहा था। अमितोष पारेख जी, ट्रस्ट ने क्या व्यवस्था बनाई, और अगर व्यवस्था नहीं बनी, अगर चोरी हुई, उसका एलिगेशन लगा, लोग गिरफ्तार हुए, लोग सामने आए, तो ट्रस्ट के महामंत्री जैसे श्रेय ले रहे थे, ट्रस्ट जैसे मंदिर बनाने का श्रेय ले रहा था, यश ले रहा था, अपयश भी उसको जहर समझ के पीना चाहिए और अपने पदों से जो मूल व्यक्ति है, जो ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं, उनको अपना पद छोड़ना चाहिए। कहना चाहिए जब तक एसआईटी जांच नहीं होती, ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, आरोप लगे हैं, मैं 24/7 जिम्मेदार हूं इस पर। मैं अभी जो है अपने आप को इस पद से अलग करता हूं। विश्व हिंदू परिषद वाले लोग जो है पद के लालची हो गए, मतलब सोच के मुझे आश्चर्य लगता है। नहीं दीपक जी, आप एक गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई पद का लालची नहीं है यहाँ पे, घर छोड़कर पद की बात नहीं करते। दायित्व होता है, पद तो होता भी नहीं संगठन के अंदर में। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि चंपत राय जी के पास पद नहीं है ट्रस्ट के महामंत्री का। अमितोष पारेख जी क्या चंपत राय जी के पास पद नहीं है ट्रस्ट के महामंत्री का? एसआईटी के गठन से हो रही है दिक्कत, इन्वेस्टिगेशन से हो रही है दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट से हो रही है दिक्कत, हाई कोर्ट से हुई है दिक्कत, किस बात से हुई है मुझे ये तो समझा दीजिए कि भाई एसआईटी का गठन हो गया तो दिक्कत हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो दिक्कत हो रही है। मतलब हमारे एलिगेशन सही थे, उस एलिगेशन के ऊपर में निष्पक्ष जांच ना हो। मतलब अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर वहां चोरी हुई है तो उसमें निष्पक्ष जांच नहीं होनी थी, वहां पर जिसने गोली चलवाई थी हम लोगों के ऊपर, उसको आपने ट्रस्ट का मुखिया बनवा दिया। आपने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दे दिया। चीफ सेक्रेटरी का संतोष दुबे जी, चीफ सेक्रेटरी गोली नहीं चलवाता है, चीफ सेक्रेटरी चोरों को जेल भिजवाइए। अगर बता दीजिए कि आपको मेरे को लड़ना नहीं है, या तो मनोज यादव जैसे लोग बैठे जो रामचंद्र भूमि जिनके पार्टी के आज के व्यक्ति ने कहा है कि बहुत वो है
सफाई जहर नहीं है, तो आप ही आप चोरों उनकी की तरफ तरफ मत खड़े हो समझिए। जाएंगे। इसलिए बराए मेहरबानी आप इन चोरों को जेल भेजाइए। मैं कल मुझे लगता अयोध्या है कोतवाली में एसआईटी की तहरीर रिपोर्ट देने को जा रहा आने हूँ। देना चाहिए, हिम्मत कंक्लूसिव हो होना चाहिए, तो आप एफआईआर भी होगी, कोतवाल को कॉपरेशन फोन होगा, करिए कि चार्जशीट पेश FIR होगी, दर्ज सुप्रीम करो, कोर्ट पे दूध का एफआईआर दूध है पानी का और पानी अलग होना रिप्रेजेंटेशन है। चाहिए। SIT क्या करेगी? चंपत राय के हाँ, खिलाफ निष्पक्ष जाएगी? जांच से होना उसकी चाहिए। हैसियत है? कोई SIT इसमें काम नहीं करेगी। ये चोर हैं, इनको जेल जाना चाहिए। जब इस देश में बड़े बड़े लोग जेल जा सकते हैं तो ये छोटे चोर क्यों नहीं जा सकते हैं? इन्हें भी जेल ठीक जाना है, चाहिए। यहीं पर और रुकेंगे, ये तो यहीं पर फ्रॉड रुकेंगे। है। लेकिन अमितोष पारिक जी, इन्होंने चाहे तो कानूनी आस्था पर मसला डकैती डाली जैसा है। भी हो, जो भी हो, विश्व हिंदू परिषद जिसके बारे में कहा जाता था ये दूध की तरह उजली और दूध की तरह धुली है, पहली बार इस तरह के आरोप लगे हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इन आरोपों के अंदर दम है। जिन लोगों ने पैसे चुराए हैं उन लोगों के पास संपत्ति और नोट मिल रहे हैं 10 लाख से 36 लाख तक। अब यह सवाल यह है कि विश्व हिंदू परिषद इस बड़े संकट से कैसे निकलकर सामने आती है, क्योंकि ट्रस्ट के सर्वे सर्वा जो 24/7 काम करते हैं वो VHP से जुड़े चंपत राय ही हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे, मैं फिर आऊंगा आपके पास 8 बजे खबर ठोक के लेकर।